क्या राशन बांट रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 8-10 दिन बराबर बांटती है। पूर्व में एक विवाद चला था दुकान बदलने को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि मतलब दुकान तो ये फिलहाल जो बदली जा रही थी, ये जब सही है तो बदलने का क्या मतलब रहेगा इसका। उसमें एक प्रधान जी का भी नाम आ रहा था कि उन्होंने कोई लेटर दिया है कि दुकान बदल दी जाए, ऐसा कुछ है मामला? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं जी, जो फिलहाल बट रहा है इससे संतुष्ट हैं। मैं क्या? ग्राम खानपुर का निवासी हूँ और जो राशन के बारे में चर्चा चल रही है, यह रोशन देवी जो बिक्कोपुर की है, ये बढ़िया राशन दे रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सबको मिल रहा है। और अगर कोई रह भी जाता है तो जैसे फ़ोन करते हैं तुरंत बांटना आ जाए। दुकान के डिलीवरी का क्या मतलब, आम जनता को तो परेशानी ही, राशन दे रहा अच्छा दे रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, जो लक्सर से खाद्य पूर्ति अधिकारी आई थी जांच करने, क्या वो जांच करने मौके पे आई स्वयं या नहीं आई? वह जी भाई बाद में आई है, पहले कोई जांच नहीं करी। 900 जो पता नहीं था राशन की दुकान कहाँ है। अच्छा, हाँ, तो वर्तमान में जो राशन वितरण हो रहा है उससे क्या आप सहमत हैं या नहीं है? नहीं जैसे सही, बिल्कुल सहमत है जी। अच्छा, एक मामला ये आया था कि प्रधान जी ने भी कुछ लिख के दिया था कि दुकान हटा दें, ऐसा कुछ? नहीं, बड़े प्रधान जी ने कोई लिख कर नहीं दिया है, तो सब झूठी अफवाह उठ रही है, झूठे आरोप लग रहे हैं प्रधान जी पर, ये सब कुछ नहीं है। तो आप वर्तमान में जो राशन वितरण हो रहा है उससे सही है, सहमत है? बिल्कुल सहमत है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? हरजीत सिंह, हरजीत सिंह जी, आप कौन से गांव के निवासी हैं? ग्राम कानपुर का जी। खानपुर बाकर। जी, कानपुर बाग। वर्तमान में जो राशन का एक विवाद चल रहा है जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राशन तो जी जो बिक्कमपुर की रोशन देवी है, बिल्कुल सही राशन वितरण हो रहा है जी यहाँ से। और जी लगातार कंटिन्यू जो 5-7 दिन तक बढ़ता रहता है, तो बाई चांस कोई रह भी जाता है तो उन्हें भी फ़ोन करते हैं तो तुरंत देने के लिए आते हैं। जो पहले थी दुकान उससे अच्छा बढ़ रहा है, 2-3 महीने से जो बढ़ रहा है जी। तो पहले बल्कि ठीक नहीं था। वर्तमान में आप जो राशन बिट रहा है उससे संतुष्ट है? बिल्कुल जी संतुष्ट है जी। क्योंकि सरकार की एक मंशा है गरीब आदमी तक एक अनाज पहुंचाना, जो खाद्य आपूर्ति होती है वो सिर्फ एक गरीब लोगों के लिए होती है, बीपीएल के लिए, अंत्योदय के लिए। आप पे कौन सा कार्ड है? मेरे पास जी सफ़ेद है जी एपीएल का। आप पे एपीएल कार्ड है, जो वितरण हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी संतुष्ट है जी। अच्छा, प्रधान जी के बारे में चर्चा थी कि प्रधान जी ने कुछ लिख के दिया कुछ दुकान बदलने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल झूठ अफवाह है जी, कुछ नहीं लिख कर दिया जी। यहाँ तक इनके पास तक तो बात ही नहीं आई है। पहले जो झूठी अफवाह बना दी वो प्रधान के द्वारा लेटर लिखवा था, ये जो भी फंसाने की कोशिश की गई ना, ऐसा कुछ था। आपका? रचना, रचना जी, कौन से गांव से हैं आप? खानपुर से। अच्छा, ये जो रोशनी देवी राशन दे रही हैं, किस तरह से दे रही हैं? ये मतलब राशन अच्छा दे रही है और सही तरीके से राशन बट रहा, हम इसके राशन से संतुष्ट हैं और गांव में काफ़ी समय से अच्छा राशन दे रही हैं। अच्छा, पूर्व में जो दुकान थी वो किस टाइप से वितरण करते थे? उसका राशन मतलब सही नहीं वितरण करते थे, वो सस्पेंड हो रखी है। तो आप जो वर्तमान दुकान है इससे आप संतुष्ट हैं? हम इससे संतुष्ट हैं और हम राशन भी इसी से ही बंटवाना चाहते हैं आगे भी। प्रधान जी, ये जो एक मामला चल रहा है आपके यहाँ राशन डीलर को लेकर, क्या मामला है, पूरे विस्तार से बताइए। देखिए, हमारे गांव की जो राशन डीलर की दुकान है वो काफ़ी 4-5 महीनों से सस्पेंड चल रही है। तो उनके स्थान पर जो राशन वितरण कर रहे थे वो रोशन देवी वितरण कर रही थी बिक्कमपुर से, जो कि उनके द्वारा 2-3 महीने राशन वितरण किया गया। वो सही तरीके से राशन वितरण किया गया और समय के अनुसार राशन वितरण किया, पूरा राशन वितरण किया गया, न कि घटतोली का कोई ऐसी शिकायत नहीं पाई गई। अभी जो पूर्ति निरीक्षक इससे पहले देवचंद जी थे, वही इस दुकान को यहाँ लगा कर गए थे। उसके बाद ट्रांसफ़र होकर यहाँ बबीता जो कोई पूर्ति निरीक्षक आई, वे जैसे ही आई यहाँ पे उन्होंने यहाँ खानपुर की दुकान एक कोई शिकायती पत्र झूठा हुआ या सच्चा हुआ हमें तो पता नहीं, उन पर गया और वे जाने के बावजूद उन्होंने उसकी जो जांच ना करते हुए, उनको अनियमितता हो रही है, जांच राशन सही नहीं वितरण हो रहा, तो गांव में जांच ना करते हुए उसे ऑफिस में बैठ कर रही उसकी अनियमितता की रिपोर्ट लगाकर डीएसओ साहब को भेज दी और यह दुकान इस्माइलपुर ट्रांसफ़र कर दी गई किसी बलवीर सिंह डीलर के नाम पर। तो और उसमें जो हम नाम खोल दिया गया, जो ग्राम प्रधान का शिकायती पत्र खोल दिया गया, जो ये लिखा हुआ है कि ग्राम प्रधान द्वारा और ग्राम पंचायत खानपुर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त हुआ, जबकि हमारे द्वारा इसमें कोई भी पत्र शिकायती पत्र नहीं दिया गया मैडम को। और इससे गांव का माहौल ख़राब किया जा रहा है मैडम के द्वारा, और अपने निजी स्वार्थ के लिए राशन डीलर से पैसे लेकर दूसरे राशन डीलर को
वो दुकान लगा दी गई और ऊपर से धमकी भी देने का भी कार्य करती है मैडम। अगर मैं मेरे पर रिकॉर्डिंग भी है उस मैडम की, राशन डीलर को जो धमकी दी जा रही है उसके बारंबार और उसके जिससे उसके खिलाफ उसने उसमें प्रार्थना पत्र भी दिया है थाने में कि इसने मेरे साथ अब वो जांच में बाधा करी। जब जांच की ही नहीं, आपने बाधा कहाँ से करी? उससे पहले तो आपने जांच की ही नहीं, आपने रिपोर्ट वहाँ लगा दी। रिपोर्ट क्यों लगाई? पहले आप जांच करते, जब अगर सही नहीं राशन वितरण हो रहा था हटा देते। जब राशन वितरण सही हो रहा तो क्यों हटाया आपने उसे? तो हमारा तो यही कहना है, ये मैडम झूठा प्रोपगंडा, पैसे का लालच इसके अंदर भरा हुआ है और ये दुकानें इधर उधर से ट्रांसफ़र कर रही। तो इसने हम राशन डीलर अपना बिक्रमपुर के द्वारा ही राशन वितरण कराना चाहते हैं। हमारे गांव का माहौल इसने ख़राब कर रखा है, इस मैडम के द्वारा ख़राब किया गया है। आप क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे जो ये पूर्ति निरीक्षक है, इस ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए और हमारी जो राशन डीलर की दुकान है वो वहीं पर बिक्रमपुर रोशन देवी के द्वारा उसके द्वारा ही बांटा जाए, जो सही तरीके से राशन वितरण में। हम इस पक्ष में जो अगर गलत राशन वितरण कर रहा है उसे हटा दिया जाए, हम इस पक्ष में नहीं है, लेकिन जो उसके द्वारा राशन वितरण सही किया जा रहा है। खानपुर बाकरपुर में एक राशन की लेकर एक विवाद है। वर्तमान जो राशन डीलर है उसे लोग सही कह रहे हैं, जो पूर्व डीलर है उसे कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन पर जो जांच गई उसमें पूर्व डीलर को हटा के वर्तमान में नया डीलर से बट रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकरण में अगर कोई अभी हमारे पास शिकायत आती है तो उसमें हम तत्काल पूर्ति विभाग से जांच करवाएंगे और जो भी नियम अनुसार होगा उसके आगे कार्रवाई होगी।